बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में ही शुरू होने वाला है। ये इस्लामाबाद से कहीं और मुज़ाकरात मुंतकिल क्यों नहीं किए गए? क्या डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान आ रहे हैं? अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो कब आएंगे? और फिर पूरी दुनिया के जो सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, उनकी इज्जत डोनाल्ड ट्रंप के हाथों महफूज नहीं है। हत्ता के पापा रोम की भी वो उन्होंने ऐसी तैसी कर दी हुई है। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, यानी पाकिस्तानी हुकूमत से मुराद यानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के साथ उनकी इतनी मोहब्बत क्यों है? क्यों वो वारिसत के जा रहे हैं उनके? और फिर एक तरफ पाकिस्तान जो है वो खित्ते में सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है, और दूसरी तरफ जो मोदी साहब है उनकी जनाब धोती गीली कर दी है। ट्रंप ने एक फोन किया और उसके बाद जनाब उनको धोती गीली होगी। ये क्या वाक़या है? लेकिन इससे पहले दो छोटी छोटी मुकामी खबरें हैं। एक तो ये कि जनाब इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च जो है उसने एक सर्वे किया है, और उस सर्वे में जो दिलचस्प बात मुझे लगी है उसमें पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से ना उन्होंने एक सर्वे किया कि जनाब लोग मुतमिन हैं, नहीं मुतमिन हैं। तो इसमें जो दिलचस्प बात मुझे लगी है वो ये है कि जनाब इसमें जितनी ये ज़ाहिर काम तो जो है ज़ाहिर बड़े शहरों में हो रहा है, तरक्की काम जो है, लाहौर की खूबसूरती कहाँ से कहाँ पहुँच गई हुई है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये मरियम नवाज शरीफ जो है अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे देहात और शहरों दोनों जगहों पे मकबूल है। ये 7,000 लोगों का उन्होंने ओपिनियन लिया है, राय ली है ये सर्वे करते हुए, और उसमें 50% खवातीन, 50% मर्द, यानी मर्द और खवातीन में भी उतने ही पॉपुलर, दोनों में बराबर यकसा। और इसी तरह जो देहाती हैं और जो शहरी हैं आबादियां जो हैं वहां भी यकसा पॉपुलर है। मसलन ये कि इसमें 57% अफराद जो है जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया है उनका तल्लक देहात से है, और 43% जो है उनका तल्लक जो है वो अर्बन एरिया से, शहरों से है। अब जो सर्वे आया है उसके मुताबिक जनाब जो रायमा है उसने जनाब 69% अफराद ने जो मरियम नवाज शरीफ काम कर रही है उसकी क़यादत पे इत्मीनान का इज़हार किया है, और 32% लोग जो इन्होंने आउटस्टैंडिंग, कमाल जनाब उन्होंने कहा है जनाब इनकी कारकर्दगी है, और 21% ने कहा गुड, वेरी गुड, यानी। और फिर उसके बाद जनाब इसमें 55% अफराद ने सर्वे के दौरान, जो मुस्तकिल की एक खबर है और पीटीआई वालों के लिए तो ये बिजली गिराने वाली बात है, जो 55% अफराद जिन्होंने सर्वे में हिस्से लिया है वो जनाब उन्होंने कहा है कि ना आइंदा वोट जो है हम कारकर्दगी की बुनियाद पे देंगे, और मरियम की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। यानी मतलब ये है कि 55% लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम दोबारा कारकर्दगी देखते हुए मरियम नवाज की उनको वोट देंगे। और जहाँ वो पीटीए वालों का तल्लक है, ये जब से ये मुज़ाकरात वाला सिलसिला शुरू हुआ है, ये जब मई पिछले साल जंग हुई है भारत के साथ हमारी, उस वक्त भी इनके सोशल मीडिया ने बड़ा शोर मचाया था रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। और अब मुज़ाकरात के हवाले से भी झूठी सच्ची खबरें देते रहे, झूठी खबरें ही देते रहे हैं जो इनके सोशल मीडिया वाले हैं और यूट्यूबर जो बाहर बैठे हुए हैं जिनकी ये पुष्टना ही करते हैं। और फिर एक भी जो पहले ये कादर ख्वाजा आसा वाले ट्वीट की बात हुई तो मैंने भी ये अर्ज किया था कि जनाब चलो जो उन्होंने डिलीट कर दिया है, हालांकि डिलीट किया नहीं उन्होंने, वो उन्होंने एक्स जो है उन्होंने खुद ही वो उसको डिलीट किया है। तो ये जनाब अलीमा खानम जो है ये अपने भाई के जो ट्विटर अकाउंट है वहां से वो उसको पोस्ट करवा दे, अगर इनको इतना अच्छा लगा था उनका जनाब, तो जुर्रत दिखाए ना। तो वो भी नहीं हो सका। अब जो है हमारे एक दोस्त है मियां शम्स, वो साबिक रहे हुए हैं जनाब तर्जमान आसिफ जरदारी साहब के, उन्होंने बड़ी अच्छी जो है ना बात की है। उन्होंने कहा जनाब जो पीटीआई है ना, पीटीआई का तो पता ही नहीं जनाब, ये अंदर इस किस्म के इख्तलाफात हैं कि पता ही नहीं चलता कि जनाब यहाँ बात किसकी मानी जाती है, चलती किसकी है। वो कहते हैं मंगल वाले दिन जो है ये इसकी पीटीआई की क़यादत जो है वो इनके पास होती है, अलीमा खानम के पास। अडयाला जेल जाना होता है ना उन्होंने, वहाँ ड्रामा करना होता है, और कल जो वहाँ गई हैं तो लोग कम से कम होते जा रहे हैं उनके साथ। कल कहते हैं कि 2-3 दर्जन लोग भी नहीं थे अलीमा खानम के साथ, और मुलाकात तो होनी नहीं थी, फिर नहीं हुई। बाहर उन्होंने जाना होता है, बहन है वो, फर्ज है उनका जनाब जाएं, कोशिश करें, जिंदा रखें इस इशू को। और वो कहते हैं जुमेरात वाले दिन जब वो मुलाकात, सियासतदानों की मुलाकात वाला दिन होता है, तो उस दिन जनाब वो कहते हैं कि जनाब जो खैबर पख्तूनख्वा के सेल अफरीदी हैं
वो क्यादत कर रहे होते हैं। वरिष्ठ गौहर को जनाब 1 दिन के लिए क्यादत मिलती है, बाकी 2-3 दिन जो है ये बगैर क्यादत के जो है पीटीआई जो है ये काम कर रही होती है। ये तो इनका हाल है। और अब तो बिल्कुल ही गैर मुतलका हो गई है ये इन मुज़ाकरात में। जब ये मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका को बिठाना एक टेबल पे, ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि अब उनसे कोई बहाना नहीं बन रहा। अजीबो-गरीब किस्म की बातें जनाब, कि जनाब ये जो झंडे लगाए हुए हैं ये इस्त्री नहीं किए हुए थे। और कभी ये कह रहे हैं ईरानी वफद नहीं आ रहा, यानी मुख्तलिफ किस्म की ब्रेकिंग्स देते रहे हैं ये, जब तक वो आगे बैठ नहीं गए। और ये भी कहते रहे कि जेडी वैंस शायद जनाब वापस चला जाए, रास्ते से जनाब उसका त्यारा वापस चला जाए, उसकी सिक्योरिटी थ्रेट्स आ गए, पता नहीं क्या क्या जनाब वहां जाती करते रहे। और दूसरी जो खबर है वो हमारे जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने यार बड़ी एक अजीबो-गरीब बात की है। और ये बात जो है जची नहीं, ठीक है, उसमें उन्होंने कोई ये पाकिस्तान का वो दर्द जो है उनके दिल में उसकी बात की है उन्होंने, और कहा जनाब ये वो कहते 3-4 सालों में 100 अरब डॉलर की बात कर रहा हूँ, 100 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान से बाहर ले गए हैं। और जो लेके कौन गए, तारिक जो है। ये तो यार अब देखें माहौल ये बन रहा है कि लोग पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, रुजू कर रहे हैं। पाकिस्तान जो गैर जुम्मेदार रियासत के तौर पर ठप्पा लगा हुआ देश के ऊपर, वो एक जुम्मेदार रियासत के तौर पे इस वक्त दुनिया के सामने सताइश हो रही है, हर जगह से तारीफ हो रही है। लेकिन अब ये जो बयान है ये कह रहे हैं जनाब हमारे तो जनाब यहाँ लोग जो हैं ये पाकिस्तान की जो पॉलिसियां हैं या जो भी है, किसी भी कोई वजह है तो जनाब 100 अरब डॉलर बाहर गया है। ये तो उन लोगों को मायूस करने वाली बात है जो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। हाँ ये ठीक है, मैंने अर्ज किया था यूएई में जो हालात बने हैं, खलीज में जो हालात बने हैं, वहां जो लोगों के पैसे पड़े हुए हैं, अरबों डॉलर की सरमायाकारी की हुई है वहां उन्होंने, तो इनको कोई इंसेंटिव देना चाहिए कि वो पाकिस्तान वापस आए। अब ये इंसेंटिव तो दे रहे हैं, लेकिन साथ एक अच्छी बात भी इन्होंने की है। उन्होंने ये कहा कि जनाब जो रोशन पाकिस्तान एक हमारा अकाउंट है उसमें ये देते हैं, प्रॉफिट भी देते हैं उसमें, कि वहां जनाब चलो आप पूरे जो 100 अरब डॉलर है वो वापस नहीं ला सकते, तो कम से कम 30% ही वापस लें। 10 अरब तो पाकिस्तान के लोग, वो 10 अरब की बात करें, चलो जब बजट से पहले पहले 10 अरब ले, 30% कहते हैं टोटल, उन्होंने 30% तो ले है ना, 10%। और दूसरा उन्होंने जो मुझे लग रहा है ना, उन्होंने ताजरों को ये तसल्ली दी है। उन्होंने ये कहा है कि ना फील्ड मार्शल जो बात करता है ना वो पूरी करता है, जुबान का धनी है, जुबान से इधर उधर नहीं होता। ये बात उन्होंने, ये मोहसिन नकवी ने ये की है। और बात उन्होंने फेडरेशन हाउस में उन्होंने कराची में ये खिताब के ताजरों से खिताब किया ना। लेकिन एक बात उन्होंने ये धमकी भी दी है, उन्होंने जब 6-7 जो है ना ये बड़े ग्रुप है कराची के, ये इलीगल ट्रांजेक्शन में वो जो पैसे लेके जाते हैं, डॉलर ऐसे थोड़े चले जाते हैं, वो कहते हैं हमने पकड़ लिए। और इन हालात में अगर वो डॉलर बाहर लेके जाता है तो फिर उसको छोड़ना नहीं हमने, वो कहते हैं हमने जब तय कर लिया उनको नहीं छोड़ना। और उनको नहीं छोड़ना इसका मतलब ये है कि जो कह रहे हैं कि जनाब फील्ड मार्शल जुबान के बड़े धनी है, अगर इनको ताजरों को तसल्ली दे रहे हैं कि आप पैसा वापस ले आए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो फिर ये भी तो फील्ड मार्शल ही कह रहे हैं ना कि माफी नहीं होगी। तो बहरहाल ये बजाय इसके कि जनाब ये बातें करें कि जनाब इतने पैसे बाहर चले गए, उनको पकड़े। अगर आपके पास कोई मैकेनिज्म है, आपको पता है किसके कहाँ पैसे हैं, तो कोशिश करें। अब तो पूरी दुनिया में आपकी बल्ले बल्ले हो गई हुई है, किसी भी मुल्क के साथ आप बात करें, या कौन सा मुल्क ऐसा है जिसने पाकिस्तान की तारीफ नहीं की। बड़े बड़े यूरोपीय ममालिक जनाब जिनके खून को तरसते होते थे इमरान खान साहब, अच्छा वैसे एक वो उनके फोन आ रहे हैं, 2-2 बार आ रहे हैं, 3-3 बार आ रहे हैं। वज़रा खारजा की हर दूसरे दिन बात हो रही है जनाब, जो मुतलका फ्री कैन है, तुर्किया के साथ, कतर के साथ, मिस्र के साथ, ईरान के साथ, दिन में 2-2 बार तुर्किया के साथ बात हुई है सागदार की। तो जनाब कोई फिर करे ना, कोई मैकेनिज्म बनाए ना उनको पकड़ने का। मिन्नतें तरले वाला जो मामला है, ये हाफिज साहब के बारे में तो ये है कि जो मिन्नतें तरलों के वो कायल ही नहीं है। ये ठीक है कि पहले प्यार से समझाते हैं, लेकिन बाद में तो वो मिन्नतों तरलों वाला चक्कर ही नहीं उनका, तो कोई वो तो एक्शन चाहते हैं, एक्शन। तो फिर करें एक्शन, किन चक्रों में पड़े हुए हैं। और दूसरा जनाब ये जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये आ रहे हैं जनाब पाकिस्तान। ये कब आना है इन्होंने, ये कल मैं व्लॉग नहीं कर सका, 24 घंटे पहले
ये मैंने एक ट्वीट किया था, यानी कल मैंने ट्वीट किया था, अब से तकरीबन 24-25 घंटे पहले। तो वो मेरे इस्लामाबाद, वो अमेरिका में हमारे एक दोस्त हैं, पाकिस्तानी हैं, वो सहाफ़ी हैं, और वो जनाब ये जो कौंसल खाना है, अमरीकी कौंसल खाना है, इससे भी वाबस्ता रहे हैं। वहाँ उनके बड़े कले आपके सहाफ़ियों के साथ, और जनाब जो उनकी वहाँ इंतज़ामिया है, ट्रंप इंतज़ामिया, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने मुझे कल ये बताया था कि जनाब ये जुमेरात से 1-2 दिन आगे, या जुमेरात या उससे आगे पीछे, यानी इसी हफ्ते वो कह रहे हैं कि जनाब ये दोबारा मुज़ाकरात जो हैं ये शुरू होने वाले हैं। और वहाँ अमेरिका में ये बड़ी जनाब ये है, वहाँ अफ़वाहें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी जाएँगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब कब जाएँगे? अच्छा, ये वो ट्वीट मैंने किया था कि जनाब वहाँ मुतहर्रम मेहमानों को अमन के लिए जुमेरात के दिन बुलाने की प्लानिंग हो रही है। हो सकता है एक दिन आगे या पीछे। और फिर दूसरे दिन जब ये खबरें आई हैं कि जुमेरात को जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो वहाँ का अमेरिका का एक जनाब यूएस का कोई जो है अपना अखबार जो मीडिया हाउस, उसने जो खबर दी है। फिर जनाब एक और खबर आ गई जो कह लें आप मुस्तनद खबर है, न्यूयॉर्क पोस्ट ने ये खबर दी है, और डायरेक्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुफ्तगू करने के बाद ये खबर दी गई है। उनकी जो नुमाइंदा है खातून जो हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने ये बड़ी अच्छी कवरेज की है, ये जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात हुई है। तो ज़ाहिर है जो बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा जनाब आप यहाँ पर ही रहें, इधर ही रहें। बल्कि उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि जनाब आप इधर क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान जाएँ, 2 दिन में कुछ होने वाला है, कोई बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। और उन्होंने ये कहा कि जनाब जो आइंदा 2 दिन में वो कहते हैं पाकिस्तान में मुज़ाकरात का नया सिलसिला शुरू होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है। और फिर जनाब ये पहले ये एक था मामला कि शायद जिनेवा में हो रहे हैं, या यूरोपीय मुल्क में हो रहे हैं, तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि वहाँ मुमकिन नहीं है, ये कुर्रा पाकिस्तान के नाम ही निकलना है। उसकी कई एक वजूहात है। अच्छा, बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप से जनाब पहले उन्होंने ये बात की जब यूरोप वाली, कि वहाँ हो सकते हैं क्या, लेकिन आधे घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आ गया उनको। उनका जनाब इसको तस्दीक कर लें, ये इस्लामाबाद में ही होंगे मुज़ाकरात जो है। और वो उन्होंने कहा जनाब इसकी वजह क्या है, क्यों इस्लामाबाद में होंगे? कि जनाब जो जहाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है ना, वो बहुत शानदार इंसान है, कमाल का काम कर रहे हैं, इसलिए जनाब पाकिस्तान में होंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी ऐसे गैर मुतल्लका मुल्क में क्यों जाएं? पाकिस्तान में होने की एक से ज्यादा वजूहात हैं। एक तो ये कि ईरान ने पाकिस्तान के सिवा किसी दूसरे मुल्क में वफद भेजने से इनकार कर दिया। इनकार क्यों किया? कई एक वजूहात हैं उसकी। एक तो ये कि पाकिस्तान के ऊपर वो एतमाद करता है, अमेरिका भी एतमाद करता है, ईरान भी एतमाद करता है। और इन्होंने जो मैसेजिंग की है, जिस ईमानदारी के साथ पैगाम रसानी की है मुज़ाकरात के दौरान और मुज़ाकरात से पहले और मुज़ाकरात के बाद, उससे उनका एतमाद मजीद बढ़ा है पाकिस्तान के ऊपर कि यार ये नेक नियति के साथ ये लगे हुए हैं इस काम में। तो फिर और दूसरी वजह ये है कि जनाब आपको मैंने बताया था कि 80 के करीब लोग ईरान से आए थे, और उनको हमने बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ दिया था, और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वर्दी पहन के उनको रिसीव करने गए थे, कि वो पैगाम था उनके लिए, वो जो बैठे हुए हैं कब्जा करके गाजा के ऊपर इसराइल के लिए, कि जनाब आओ अगर जरूरत है तो। और फिर जब दोबारा इख्तियार आया पाकिस्तान में ईरान का मुज़ाकरात के दौरान आखिरी दिन जो है, उसको भी उसी तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। कभी 5 तैयारे जा रहे हैं, कभी 8 तैयारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जा रहे हैं। तो पूरी यानी कि 4 लेयर सिक्योरिटी थी उनकी। तो किसी और मुल्क में जिनेवा जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वहां सिक्योरिटी कौन देगा उनको जनाब? फिर पाकिस्तान को सिक्योरिटी देना पड़ेगी, यही होगा ना। और दूसरा जो जनाब ये ईरान वाला मामला है, फजूदगी वाला, ये मुज़ाकरात जो है थोड़े से फंसे हुए हैं। आपने हुर्मुज़ वाला जो मामला है ये भी हल होने वाला है। पूरी दुनिया जो है आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए जनाब वो सफारती कोशिशों पर लगी हुई है। चीन ने भी कह दिया हुआ है। बरतानिया और फ्रांस जो है ये मुश्तरका इस हवाले से जुमे वाले दिन इस हवाले से कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ मुनक्कद हो रही है। वहाँ कई ममालिक जो है वो शरीक हो गए आपने हुर्मुज़ को खुलवाने के हवाले से। और फिर जो ये हाँ ट्रंप साहब ने जो कहा था ना कल, ये उन्होंने कहा था जनाब मुझे सुबह पैगाम आया है कि जनाब जो ईरान है वो मुज़ाकरात करना चाहता है। तो वो मेरा ख्याल है ये जो है ना मैक्रोन फ्रांस के सदर, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है,
उन्होंने कहा कि ना मेरी जो है वो जो ईरानी सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनके साथ भी बात हुई है और उसके बाद मेरी डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बात हुई है और मैंने दोनों को ये ज़ोर दिया है कि ना मुज़ाकरात जो है इसको बहाल करें, जंगबंदी बरकरार रखें, आपने हुर्मत खोल लें, इस तरह की बातें जो हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो पैगाम दिए गए, पाकिस्तान तो खैर पैगाम रसानी कर ही रहा है ना, लेकिन मुझे ये लग रहा है जो मैक्रोन ने सुबह-सुबह ये ट्रंप को बताया था कि जनाब मेरी बात हुई है ईरान वालों के साथ, वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और ईरान तो कभी भी नहीं भागा मुज़ाकरात से। जाते हुए कह के गए थे, जनाब इख्तिलाफ़ात हैं लेकिन बरकरार रखना चाहते हैं। अच्छा ये जो मैं कह रहा था ना, पहले मैंने कहा था जनाब मैं ज़रा बोझिल दिल के साथ ये कर रहा हूँ, विलाग पहले दिन, वो तवक्को ये थी, ये तो सबको पता था कि मुज़ाकरात में मुस्बत सिमत में जा रहे हैं, लेकिन ये था कि अगर कुछ निकात पे इख्तिलाफात हैं और आगे बैठने की बात, मैं तो पहले दिन से वैसे कह रहा हूँ, जब वो गए हैं तो जनाब बड़े मायूसी या वो मायूसी का आलम था, तो मैं उस वक्त मैंने कहा था कि उनके बयानात से लगता है जनाब ये कंटिन्यू रहेंगे। और मुझे जो तकलीफ थी, मुझे तकलीफ ये थी कि जनाब ये चलो ये कह देते कि जनाब ये कुछ निकात पे इख्तिलाफ है, तो जनाब हम जब अपने अपने मुल्क जा रहे हैं वापस, तो वहां जाकर जनाब करेंगे अपने जो हकामे वाला हैं, मैं ट्रंप से करूंगा बात, ये वाले जो हैं, ये जो अपने बाद में भी ये बात की है उन्होंने वैसे जेडी वैंस ने कि अपने जो सुप्रीम लीडर हैं उनके साथ बात करनी है उन्होंने, वो बात कर लें, तो जनाब उसके बाद जो पैगाम हो आएगा एक दूसरे से फिर दोबारा बैठ जाएंगे। इस तरह की दोबारा बैठने वाली बात इन्होंने दो टोक नहीं कही थी, जिससे मायूसी फैली थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वैंस और ईरान के वाले जो हैं उनकी तरफ से जो बयान आ रहे थे, उसका यही मतलब था कि जनाब मुज़ाकरात कंटिन्यू होंगे। अच्छा, अब जो ये जो मैंने कहा था ना अपने पिछले व्लॉग में कि जनाब वहाँ जो है क्या नाम है उसका, जेडी वैंस ने जनाब जब गया है वापस, तो जनाब उसकी वहाँ इसराइल के जो सफ़ीर है अमेरिका में, उनके साथ जनाब मुतअद्दिद बार गुफ्तगू हुई। अब पता चला है कि ना सिर्फ उनके साथ गुफ्तगू हुई बल्कि नेतन्याहू को भी उन्होंने जनाब ब्रीफिंग दी फोन करके त्यारे से ही। नेतन्याहू ने ये ट्वीट किया हुआ है, कल किया उन्होंने कि कल मेरी जनाब जेडी वैंस से बात हुई थी, जिन्होंने अपने सफर से वापसी के तहत जहाज से मुझे फोन किया और मुझे तफसीली ब्रीफिंग दी मुज़ाकरात के हवाले से। और वो कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पे जो अमेरिका की वो है क्या कहते हैं इंतजामिया, वो कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पे मुज़ाकरात की पेशरफ्त से मुझे आगाह करती है कि मामला किस सिमत में जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो पूरी दुनिया जो है वो इसराइल के ऊपर थू थू कर रही है। अब जो इटली की खातून है वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा जनाब हमने वो जो माहदा है उनके साथ दफाई माहदा, वो दफाई माहदा वो हथियारों के लेन देन का माहदा है, वो ऐसा नहीं कि मुश्तरका दफा का कोई नहीं। वो कहते हैं वो ना ऑटोमेटिकली उसने रिन्यू होना होता है, तजदीद हो जाती है। वो कहते हैं वो तजदीद हम रोक रहे हैं, वो मुअत्तल कर रहे हैं, ये उन्होंने किया है। और फ्रांस वाले जो हैं वो इनको जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने जनाब उनको बीवी ने थप्पड़ मारा, उसका ताना दिया। और यूके वाले की अलग बेइज्जती करते हैं। जब आपको याद होगा कि मिस्र में ये गए हुए थे तो वहां तो वो भी तुम ही आए, अच्छा ऐसे जैसे बात करते हैं जैसे कोई कमी कमीन हो, महफिल में आ गया हो। और वहां जो हमारे वजीर आजम थे उनको उन्होंने ढूंढ के बुलाया, अपने पास खड़ा किया, फिर उनको माइक दिया, फिर पूछा कि वो कहाँ है फील्ड मार्शल। वहां फिर वजीर आजम ने कहा जनाब आपने वो जंग बंद करवाई, वही के 5 करोड़ लोग जो हैं उनकी जानें बचाई। इस तरह की बात नहीं की थी कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। वहां फिर एक मरतबा बात की थी जिसको वो हर दूसरी तकरीर में जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने मुझे कहा कि आपने 5 करोड़ लोगों की जानें बचाई। वो तो मैंने कहा था ना कि सदकेबारी क्यों जा रहा है ट्रंप फील्ड मार्शल के और शहबाज शरीफ के, ये डोनाल्ड ट्रंप की नफ्सियात है। उसने कहीं भी ये बात ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि जनाब मुझे दिलेर लोग पसंद हैं, बुज़दिलों को मैं पसंद नहीं करता। और हाफिज साहब ने जो दिलेरी दिखाई है, जो पाकिस्तान ने दिलेरी दिखाई है, अपने से 10 गुना बड़े बड़े दुश्मन को जो नाकों चने चबवाए हैं और भेड़ बना देता यार उन्होंने इंडिया ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ नहीं देखा। उसके बाद जो ये ट्रंप साहब हैं, ट्रंप साहब तो समझे जनाब आपस लड़ लुड़ के फैसला कर लो। ट्रंप साहब तो समझेगा जनाब चपेड़ा मारेंगे शायद सानू, जिदा लीमा खानम कहती सी। फिर ਅਸੀਂ दूसरी गल जो ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ट्रंप ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ क्योंकि ਉਹਦੀ मर्जी ਦੇ ਉਹਦੀ नफ्सियात दैन मुताबिक एक कम होया। और ये देखें, ये आपने मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने ये बहुत सारी तस्वीरें जो इनकी देखी
ट्रंप साहब की मुख्तलिफ वफूद के साथ। ये 2 तस्वीरें, मुझे पहले ये तस्वीर देखें जिसमें ये जो फील्ड मार्शल भी खड़े हुए हैं और ये हमारे सुभाष श्री भी खड़े हुए हैं, जेडी वैंस भी खड़े हुए हैं, तो वो वहां उन्होंने वो निशान बनाया हुआ है गुट का, ठीक है ना, एक्सीडेंट जो भी इसको आप कह लें। और इसके बाद इसकी इनकी मुस्कुराहट देखें, डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी मुस्कुराहट आपको किसी और वफद के साथ मुलाकात के दौरान नजर नहीं आएगी जैसे ये है। और उसके बाद एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और इस तस्वीर में भी उनकी मुस्कुराहट देखें, यानी वो ऐसी मुस्कुराहट है यानी जो कहते हैं ना बाछें खिली हुई हैं, इस तरह की तस्वीर है ये। इससे आप अंदाजा लगा लें कि वो इनसे मिलके किस हद तक खुश होते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब ये पीछे मैक्रोन की ऐसी तैसी कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के स्पेन की स्पेन के पीछे पड़ गए हुए। और फिर जो ये अरब मालिक हैं, खलीज मालिक, उनके ऊपर भी उन्होंने कहा मैं थोड़े पैसे लेने, तुझे खर्चा बड़ा करवा देता मेरा, तुझे किसी काम जोगे नहीं है। जर्मनी वालों के पीछे लग पड़े हुए हैं, यानी इनके हाथों कोई बंदा बचा नहीं हुआ। अच्छा, लियोनी की वहां तारीफ कर रहे थे मिस्र में, जब वो साइन नहीं करने गए थे पीस बोर्ड के, वो सिग्नेचर होने थे कि ना वो बड़ी खूबसूरत है, अब मुझे पता नहीं वो क्या भी हो जाए तो लोग जो है वो मेरे ऊपर आवाजें भी वो कसें या वो उंगलियां भी उठाएं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आप बड़ी खूबसूरत है। अब उसके पीछे पड़ा हुआ है जनाब ये खातून, वो जो है पता नहीं क्या, जो भी आप कह लें, ये लफ्ज मुनासिब नहीं, खातून ठीक नहीं है, यानी वो वज़ीर आज़म ठीक नहीं है, ये आप देख लें। और दूसरा जो उनके पापा रोम है, जो कैथोलिक चर्च के जो हेड हैं पोप लियो, उनके बारे में क्या कहा, और वो बेचारे क्या कह बैठे थे, उन्होंने यही कहा कि यार ये जो है ना, ये मजहबी कार्ड भी खेल रहे थे ना बीच में, तो उसने पोप ने ये कहा कि जनाब ये जो अमन का वक्त है, लड़ाई का वक्त नहीं है, और ये जो जंग है ना, ये यस्सु ज़ारा, ये हजरत ईसा का नाम लेके सारा कुछ कर रहे थे, जो इबादत वहां हो रही थी, कोई यस्सु मसीह तो जनाब अमन की उन्होंने तो बात की हुई है, और जनाब जंग, उनका नाम जो जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। तो इस पे जनाब ट्रंप साहब तप गए, और ट्रंप साहब ने कहा जनाब ये जो है लियो है, ये बंदा ठीक नहीं है, बंदा गलत है, और कहते हैं जिसको हम डिसिप्लिन और लॉ की बात कर रहे हैं उसके उस पर यकीन रखते हैं, लेकिन जनाब इन होते थे एतराज, और वो कहते हैं ये बाएं बाजू का हामी है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फरमा दिया। अब इसके जवाब में जो लियो हैं, उन्होंने, जो पोप हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब मुझे ट्रंप इंतजामिया का कोई खौफ नहीं है, मैं तो अंजील का पैगाम जो है ना वो बुलंद कर रहा हूं, और मैं इस हवाले से खौफजदा नहीं, मेरा ईमान है, वो कहते हैं, और यही मेरा मकसद है, अमन वाली बात। और वो कहते हैं चर्च का भी यही मकसद है, वो कहते हैं हम सियासतदान तो है नहीं, सीधी बात है, तो हम तो जो खारजा पॉलिसी को जाविये से नहीं देखते जिस तरह ये लोग देखते हैं, लेकिन अंजील के पैगाम पर मैं यकीन रखता हूं और अमन में कायम रखने वाला, ये वो कह रहे हैं लियो साहब जो है। अच्छा, अब ये जो कैथोलिक है ना, दुनिया में सबसे बड़ा फिरका ईसाइयों का जो कैथोलिक है, 50% से जायद हैं ये, और इनकी जो आबादी है पूरी दुनिया में, वो कहा जा रहा है कि जनाब 1 अरब 10 करोड़ के करीब कैथोलिक क्रिश्चियन है जो कैथोलिक चर्च को मानते हैं, और जनाब वो ये कुल आबादी का 1/6 है, ये जो है उनके साथ फड्डा डाल के बैठ गए। अच्छा, वो तो खैर जो होना था हुआ, ट्रंप ने जो किया किया। अब जो उनके हैं जेडी वैंस, अभी थोड़ी देर पहले किसी जगह खिताब फरमा रहे थे, तो वो भी जनाब जो कैथोलिक पादरियों को पढ़ गए। ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब कुछ कैथोलिक पादरियों ने जनाब बड़ी बेरहमी के साथ इस पॉलिसी के ऊपर जनाब हमला किया है, और वो कहते हैं मेरा जनाब ये मुस्तकिल मेरा रद्द-ए-अमल यही है, मेरा मौक़िफ़ यही है कि जनाब ये बताएं पादरी साहबान के जो मंशियात के स्मगलर थे और जिनसी स्मगलर थे, छोटे बच्चों को स्मगल करके जनूबी सरहद के पार लाते थे, क्या ये इंसानियत? वो कहते हैं ये गैर इंसानी काम था, और ये जनाब जो है इनको ये जनाब पादरी साहबान जो है जनाब ये कर रहे हैं, यानी हुण कैथोलिक के पीछे पै गए ने, क्योंकि पापा रोम ने जो है ये वाले ने एक बयान दिया इन्होंने पॉलिसियां के खिलाफ। और दूसरा जो है कि ये ट्रंप साहब जो हैं, ये वो खतून जिसकी बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि जनाब 2 दिन में ये मामला पाकिस्तान में शुरू होने वाले हैं, तो वो ये कहती हैं कि जनाब ट्रंप ने मुझे ये कहा है कि जो आमने सामने मुज़ाकरात होंगे ना, उनमें मैं
जो अमेरिकी वफद है उसका हिस्सा नहीं होगा। ये तो तयशुदा बात है यार कि उन्होंने, वो कैसे बैठेंगे उनके साथ? या तो मसूद पज़ेश्कियान हो ना, वो भी हो तो शायद वो ना आए डोनाल्ड ट्रंप साहब कि जनाब हाँ, एक है बात, वो जो यहाँ पाकिस्तान की इंतजामिया है ना, मुझे ये पता चला है कि जनाब ये इंतजामात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की आमद जो है मुतवक्को है। हो सकता है इनको बाकायदा ये कहा गया हो कि जनाब अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए और मेरी मर्जी के मुताबिक कामयाब हो गए तो फिर मैं आऊंगा पाकिस्तान। आखिरी वक्त ज़ाहिर क्रेडिट तो लेना होता है ना डोनाल्ड ट्रंप ने। ये मिस्र नहीं पहुंच गए थे यार आपके सामने, वो जो पीस बोर्ड पे साइन करने के लिए, जहां सबकी क्लास ली थी डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, ये देखे, ये बड़ी अजीब बात है कि जनाब ये आपने हुर्मुज़ खुली थी, जंग हुई, वो बंद कर दी ईरान ने। अब जो इनकी जंग की वजह से शुरू हुई थी, वो जो मामला गड़बड़ हुआ, तो अब उसी आपने हुर्मुज़ को ये ताकत के जरिए खिलवाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो मुआहदा करना चाह रहे हैं उनके साथ, वो यूरेनियम की फजूदगी का, ये तो खुल जानी है। ये जो है ना, वो किन शराइत पे खुलती है ये अलग बात है, लेकिन आपने हुर्मुज़ खुल जानी है। अब जो है ना यूरेनियम वाला मामला, वो क्या मामला बना हुआ है? असल में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनसे एक कह लें कि एक सफारती गलती हुई। ये मेरे ख्याल 2015 में ओबामा का दौर था, हाँ, तो उस दौर में ईरान के साथ एक मुआहदा हुआ था ये यूरेनियम फजूदगी का, और उसमें जनाब चीन भी था, रूस भी था, यूके भी था, फ्रांस भी था, शायद जर्मनी और इटली भी थे, यूरोपीय ममालिक भी थे उसमें। तो वो मुआहदा ये हुआ था कि जो ईरान है उसके ऊपर से पाबंदियां जो है वो नरम कर दी जाएंगी, यूरोप के साथ तजारत खोल दी जाएगी, उसके असासे जो मुजमद असासे हैं वो वागजार कर दिए जाएंगे। तो लेकिन ये छोटी देगा यकीन दहानी करवाई थी ईरान ने कि वो 3.5% से ज्यादा जो है अफजूदगी नहीं करेगा यूरेनियम की। अब ट्रंप साहब ने वो मुआहदा आके खत्म कर दिया। एक तो ये इन्होंने किया कि जनाब उनके जो अकाउंट थे वो कहते जनाब हमने डीफ्रीज कर दिए, खोल दिए, लेकिन साथ ही पाबंदी ये लगा दी कि जनाब आप यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पैसे जो है निकलवा नहीं सकते। फिर वो अमलन तो फ्रीज ही रहे ना, मुंजमद ही रहे। जब ये मुआहदा तोड़ दिया इन्होंने, तो अब वैसे जर्मनी ने कहा कि हम दोबारा बात करेंगे ईरान के साथ अलहदा, अमेरिका तो हट के पाबंदियां शबंदियां चुकने वास्ते। तो उसके बाद जनाब ये जो आलमी इदारा है जोहरी तवानाई का एजेंसी जो है, तो उसकी निगरानी में, उसके इंस्पेक्टरों की मौजूदगी में जनाब इन्होंने फिर जो अफजूदगी है उसको 60% तक बढ़ा के ले गए। अब ये कह रहे हैं कि हमने तो ये छुप छुपा के काम ही नहीं किया, 60% तक जो लेके गए, इंस्पेक्टरों को बता के हम करते रहे, क्योंकि हमारा और आपके दरमियान जो मुआहदा था वो खत्म हो गया होगा। अब ट्रंप साहब जो है, मुझे लगता है कि वो जो मुआहदा इन्होंने खत्म किया था ना सिर्फ वो मुआहदा बहाल होगा, बल्कि उस मुआहदे से भी ज्यादा रायतें जो हैं ये ईरान को मिल जाएंगी। ये देख लीजिएगा, वो 3.5 वाला मामला वहां पे आ जाएगा। ये कह रहे हैं 10 साल के लिए आप वो 20 साल के लिए फजूदगी बंद करें, वो अगर 3.5 का हो जाता है उसमें, वो कह रहे हैं 5 साल के लिए बंद करने के लिए तैयार। अगर 3.5% वाला मुआहदा बहाल हो जाता है तो फिर 5 साल हो, 10 साल हो, जितने साल भी हो, उससे ज्यादा तो उन्होंने जाना ही नहीं है। वो इस तरह को मुआहदा जो है ना ये होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा जो पाकिस्तान का किरदार है, पाकिस्तान तो खित्ते में सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया हुआ है। ये ईरान वालों को जो सिक्योरिटी दी, ललकार के दिए यार, क्या जाते पे आओ यार जो करना, 80 बंदे जहाज जा रहे हैं, रोको इन्होंने यार, करो, पूरी क्यादत जा रही है, जरूरत हुई उसको। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जो सऊदी अरब में हमारे दस्ते गए, फौजी दस्ते मुआहदे के तहत, और एयरफोर्स के त्यारे और रॉकेट और C-130 अवाक्स सारे जो वहां गए हैं, समझेंगे ना आप। एक तो वो इसराइल के करीब हो गए, एक वो जो दूसरी तरफ वाली है जो एयरबेस है, वो तो 450 किलोमीटर दूर है, 7-8 मिनट का काम है सारा। हमारे हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं उनको किथों रोक लेगा वो। अच्छा, अब उस हवाले से मेरी खबर ये है, जो मुझे पता चला है कि ये ईरान ने ये कहा कि ना हमने ये हमले आपके ऊपर जो हमले हमने नहीं किए। पाकिस्तान ने वो डिजिटल सिग्नेचर के जरिए ये उनको ये साबित किया, उनके सामने शवाहद रखे
सऊदी इंतजामिया के सामने कि जनाब ये ईरान का काम नहीं, ये तो यहाँ से कहीं इराक से, इधर से इसराइल और अमेरिका, इसराइल की कार्रवाई है ये सारी, इसराइल की हरकतें कर रहे हैं। तो फिर ईरान के कहने पे, ये मैं बताऊं आपको, ईरान की रजामंदी के साथ सऊदी अरब में जाना था, लेकिन ईरान की रजामंदी के साथ, ईरान के साथ मशवरा किया गया, उन्होंने कहा वहां भेजे ताकि अब अगर हमला हो, हम आपको बता रहे हैं कि हम नहीं हैं, जो भी करे जहां से भी आए इसराइल की तरफ से, तो फिर उसको रिटेलिएट करना है सऊदी अरब में। अब देखिएगा कि हमले भी रुकेंगे सऊदी अरब के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, नरेंद्र मोदी की धोती गीली होने के हवाले से मैंने इब्तिदाई में बात की थी। वो मामला क्या हुआ? मामला ये है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने इनको किया फोन, मोदी साहब को, और अच्छा उन्होंने कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं कराई, मोदी ने खुद ही ट्वीट किया कि जनाब रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड, कहता मेरे फ्रेंड जनाब डोनाल्ड ट्रंप की जनाब एक कॉल आई मुझे। तो ये कल ना 14 अप्रैल को उन्होंने कोई शाम को 7:38 पे उन्होंने ट्वीट किया हुआ। इंतजार करते रहे होंगे जनाब उधर से कोई बात पता चल जाए, कहीं और से खबर आ जाए, उनके चलो मैं आप ही खबर ब्रेक कर देना जनाब, खत्ते की सूरत हाल में बात हुई ये वो, यानी उन्होंने ट्वीट में ये इंफॉर्मेशन दी माय फ्रेंड, ठीक है ना, अपने फ्रेंड की। लेकिन वो फोन था क्या, वो पता ये चला है, खबर ये आई है कि जनाब ये इसने ईरान से 2 मिलियन जो है ना बैरल तेल खरीदा इंडिया ने। मौके तो फायदा चुक के उन्हें कहा ना 30 दिन लिए तुम खरीद लो, या 30 दिन का टाइम दिता सी, जेडे थोड़े समुद्र के तेल के जहाज खड़े ने बेच लो, ईरान को कहा सी। उसी आड़ में ने इसने 20 लाख बैरल जो है ना ईरान से तेल खरीद लिया, अदायगियां भी कर दी, पेमेंट भी कर दी। ट्रंप का जना फोन आ गया, उन्हें कहा कर रहे हैं भाई, तू ईरान तो क्यों ले रहा तेल, तेनू किहने कहता, तेनू नहीं पता कि मैं की करता हूं, ਜਿਹੜਾ ईरान तो तेल खरीदे ਉਹਦੇ ਨਾਲ तक कारोबार करे। उन्होंने कहा ठीक है जनाब हजूरे वाला, अभी वापस कर देते हैं। अच्छा वो जो है ना टैंकर जहाज जो हैं वो भारत के साहल के करीब पहुंच गए हुए थे। इन्होंने जनाब ईरान को ये फोन करके कहा, ईरान वालों को, कि जनाब ये जो अपने टैंकर है ना ये वापस ले जाएं। तो वो जनाब हम नहीं उतार सकते तेल, क्योंकि वो ट्रंप साहब जो हैं वो जनाब बड़े जो है ना गुस्से में हैं। यही कहा ना ट्रंप, ज़ाहिर ट्रंप ने कहा तो ट्रंप का नाम ही लेना था, वरना कौन सौदा कैंसिल करता है, कोई बहाना तो बनाना था ना। उनकी ना मेरी तो होती होगी गिल्ली ट्रंप के फोन तो, वैसे इसराइल लाबी चेक है। तो जनाब उन्होंने कहा जनाब असं तेल नहीं लेना, और ना असं तेल लाना, खड़ा करना दे तो खड़ा कर दो। फिर जनाब उन्होंने कहा असं खड़ा करके करना, तुम सौदा ही वापस कर दो, उनका जो जनाब सानू है ऐसी वापस ला देना। अब वो वापस जा रहा है, वो जो टैंकर था, जो जहाज था, वो वापस चला गया वो। और ये खबर जो है ईरानी मीडिया ने, ये जो ईरान ऑब्जर्वर है उसने ये खबर दी है, और उसने ये मेंशन किया है ट्रंप के फोन को। बहरहाल शुक्र अल्लाह ताला का, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हो रहा है, हर दिन के साथ इजाफा हो रहा है। और जो मैंने कहा ना कि पाकिस्तान खिते में सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया हुआ है, जिसके ख्वाब इंडिया देखा करता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी तफसीलात मैं आज कल में मज़ीद आपके सामने रखूँगा। जे वज़ीर आज़म साहब दौरा शौरा करें ना, फिर उत्थों खबर आनगियां, तो खबर तो है हुण भी, लेकिन वो फिर ज़ाहिर है वो कच्ची गल हो जाती है। तुसीं बाद च कहंदे तू तो ये कहंदा सी, काम ये हो गया। लम्हा में लम्हा जिहड़ी है सूरत हाल बदल रही होंदी है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मुझे दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।